सलील देश पांडे और अविनाश मदनकर ट्रेंड इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। ये रास्ता कॉरपोरेट कंपनियों से होता हुआ खेतों में जा पहुंचा। ये दोनों दोस्त आज महाराष्ट्र में भंडारा जिले के खड़की गांव में जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। बचपन से फादर के साथ खेत में रहा हूँ, खेत में सोया हूँ, सभी कंडीशंस पता है। कुछ दिन पहले गांव आया था, गांव की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। सो दिन ब दिन मेरे मामा लोग वगैरह सब लोग राइस की खेती करते, तो पता चला कि दिन ब दिन उनका प्रोडक्शन थोड़ा घट रहा है। जो 1 एकड़ में 20 पोता बोरा होता था वो अभी 6 बोरे पे आ गया। तो उसका रीज़न ढूंढने के बाद पता चला कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जो ज़्यादा हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसके वजह से ज़मीन की उर्वरक शक्ति थोड़ी कम हो गई है। इसके बाद अविनाश ने अपने गांव में खेती के तौर तरीकों में बदलाव करने की सोची, यानी रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त जैविक खेती। सलील देश पांडे को भी ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि उनके लिए ये प्रकृति से सीखना और उसके मुताबिक चलना है। आज जंगल देखते हैं हम लोग, हर जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। अब ये पेड़ों को कौन यूरिया डालने जाता है? यहाँ पे कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं? कहीं नहीं यूज़ होता है। ये तो नेचुरली ग्रोन है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो किए हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में ग्रो हुए हैं। वही पत्ते पतझड़ में नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, वो पूरा ज़मीन ढक देते हैं। अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका काम शुरू करते हैं, डिग्रेडेशन का काम चालू होता है, वही उनका खाद बनता है, वही उनको पोषक तत्व देता है, वही उनकी ग्रोथ में सहायता करता है। बस यही चीज़ हम खेती में एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल। इस फार्म में उगने वाली चीजों में रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किए जाते और अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं। दूसरी तरफ आधुनिक खेती में ऐसा नहीं होता। वहाँ ज्यादा से ज्यादा उपज के लिए रासायनिक खादों का खूब इस्तेमाल होता है। साथ ही पूरा ध्यान ज्यादा उपज देने वाली गिनी चुनी फसलें लगाने पर होता है। ये बात सही है कि दुनिया की बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? जमीन में पड़ने वाले केमिकल एक तरफ मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं, तो दूसरी तरफ इंसानों में कई तरह की बीमारियों की वजह बनते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उदय चिटणवीस ने अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से पर जैविक खेती करने के बारे में सोचा और उसे अविनाश और सलील को देने का फैसला किया। चिटणवीस ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भारतीय नौसेना में गुजारा है और इस दौरान उनका वास्ता नौकाओं, पनडुब्बियों और पोतों से ही रहा। देश विदेश में कई जगह उनकी पोस्टिंग हुई, लेकिन 2008 में जब वो कमोडोर के रैंक से रिटायर हुए तो उनका रुझान खेती की तरफ हुआ और जैविक खेती का आइडिया उन्हें पसंद आया। पुराने ज़माने में हम कैंसर वगैरह, कैंसर, डायबिटीज़ ऐसी चीज़ गांव में कभी सुने नहीं थी, लेकिन अभी इतने लोगों को हो गया है। हाँ, कारण और भी है, लेकिन एक कारण ये है कि ये जो खाना पीना हम खाते हैं उसमें ज़्यादा केमिकल्स होती हैं, और ये केमिकल की मात्रा इतनी होती है कि हमको खुद को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप पूछे, हम अगर ये सब्जियां या चावल वगैरह एक्सपोर्ट करना चाहें तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा बेसिक के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। चिटणवीस अपनी पत्नी के साथ नागपुर में रहते हैं, लेकिन उनके घर की दाल, चावल और अनाज भंडारा जिले के उनके खेत से ही आता है। विद्या चिटणवीस कहती हैं कि ये दाल बाजार में मिलने वाली सामान्य दाल की तरह चमकदार नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कमाल का है। वो बताती हैं कि ये स्वाद सिर्फ उनकी जुबान को नहीं लगा, बल्कि विदेश में बसे उनके बच्चे भी जब भारत आते हैं तो वो भी कुछ दाल अपने साथ ले जाते हैं। अब बाज़ार में तो वो बड़ी चमकदार दाल मिलती है, बड़ी चमकदार चावल मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो प्योर रहने के कारण ज़्यादा एकदम कलरफुल नहीं दिखते, थोड़ा कलर उनका कम होता है। जैसे अगर दाल बनानी हो तो थोड़ा टाइम लगता है। दाल बनाने में कुकर में भी डालो तभी थोड़ा टाइम, लेकिन उसका जो टेस्ट है और बाज़ार का टेस्ट, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिटणवीस परिवार के जैविक फार्म में उगी चीजें जयश्री देश पांडे भी इस्तेमाल करती हैं
उनका कैटरिंग का छोटा सा बिजनेस है। वो कहती हैं कि ऑर्गेनिक साग सब्जियां इस्तेमाल करने से खाने पर आने वाली लागत बढ़ जाती है, लेकिन कई लोग अब खाने के ज्यादा पैसे देने से नहीं कतरा रहे हैं। कोरोना से थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया कि हेल्थ ज़्यादा, अगर जान है तो जहान है। अभी हम ही नहीं रहेंगे तो पैसा बचा के क्या करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं। पूरा नहीं आया है, किसी को ये भी लगता है कि ज़्यादा चार्ज कर रहे हो आप, 40 रुपये किलो गुड़ है और आपका 100 रुपये है, 80 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो उसकी अहमियत अभी बहुत सो लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं, ये ऑर्गेनिक है तो ये खाना ज़्यादा अच्छा है। और यही हम पहले से खाते भी आ रहे हैं, हमारे पुरखे यही खाते थे, हमारे जो दादा दादी थे उससे पहले की जो पीढ़ियाँ थी यही खाते थे वो लोग। ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद इस्तेमाल होती है। इसे बनाने के लिए गाय के गोबर, मूत्र और गुड़ समेत कई चीजों की जरूरत होती है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से निपटने का तरीका भी प्राकृतिक होता है। इसके लिए लहसुन, अदरक, मिर्च और कई पेड़ों की पत्तियों से खास घोल तैयार कर फसलों पर छिड़का जाता है। किशोर के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार करना रोजमर्रा के काम जैसा है। किशोर 3 साल से जैविक खेती से जुड़े हैं। यहाँ उगने वाली फसल को बेचने के लिए वही अक्सर स्थानीय साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए, तो कैसे कस्टमर को पहले हमें हमें टेस्ट के लिए देना पड़ता है। जब हमारे पास से कस्टमर ख़रीदता है कोई भी चीज़, तो कैसे कस्टमर ले जाने के बाद में अपने घर में जाके सब्जी बनाता है, उसके बाद में उसको टेस्ट में पता चलता है। उसके बाद सेकंड टाइम हम जब मार्केट में जाते हैं तो कस्टमर हमें ऑब्वियसली बोलता है कि नहीं, आपने जो हमें चीज़ दी है वो बिल्कुल विदाउट केमिकल और खाने में एकदम टेस्टी थे करके। तो वो सुन के जब अच्छा लगता है कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं करके। बरसों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों को सहन कर रही जमीन को वापस प्राकृतिक अवस्था में आने में समय लगता है और जाहिर है इस दौरान उत्पादन भी कम होता है। इसीलिए जैविक खेती में बहुत संयम और मेहनत की जरूरत होती है। 35 एकड़ में का खाली 5 एकड़ अपने पास नेचुरल फार्म में कन्वर्ट किया हुआ आज की डेट में है। अब ये 5 एकड़ को भी लोग इस हिसाब से देखते हैं कि नहीं, अरे प्रोडक्शन नहीं निकला इस साल तुम्हारा, तुम इसको केमिकल में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, मैं तो डबल प्रोडक्शन लेके दिखाता हूँ। सो ये मेंटालिटी कहीं तभी बदलने की ज़रूरत है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अविनाश इस ऑर्गेनिक फार्म की जिम्मेदारियों के साथ साथ पुणे की एक ऑटोमोबाइल डिज़ाइन कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि सलील पूरी तरह खेती बाड़ी के इस काम में रच बस गए हैं। ये दोनों कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जैविक खेती की तरफ आएं तो उनके लिए गांव में ही नए अवसर पैदा हो सकते हैं। मेरे गांव के लोग मेरे साथ सपोर्ट करते हैं और अच्छा माल बनाते हैं, तो हम एक ट्रक पूरा पैकेजिंग करके नागपुर, दिल्ली या भारत के कोई भी कोने में पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक ग्रुप तैयार करना है, एक छोटा सा फर्म तैयार करना है। वो फर्म एज अ फार्मर को हम शेयर होल्डर रखना चाहते हैं और इस हिसाब से हम मार्केटिंग व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसके अंडर बाद में फिर प्रोसेसिंग आ जाएगी, फिर फ्रीजिंग सेंटर आ जाएगा, स्टोरेजेस आ जाएंगे। ये सब चीज़ों का हमने प्लान कर रखा है। अविनाश के पिता पहले जैविक खेती के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि बिना रसायनों के अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मेरे को पहले उसका पसंद नहीं आया। हम रासायनिक खेती करते इसलिए हमको पसंद नहीं आया पहले। फिर अभी देखिए, अभी यानी बिगैर रासायनिक खाद की खेती है। अभी इससे पता चला कि अभी सेंद्रीय खेती से हो सकता है। हर बदलाव अपने घर से शुरू होता है। अपने पिता का मन तो अविनाश ने बदल दिया। अब उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जैविक खेती के फायदों को जानें और इसे अपनाएं।